हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एनएक्सपर्ट सॉल्व गुरु। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार विधान परिषद के एएसओ के ऑफिशियल एग्ज़ाम के बारे में कि एग्ज़ाम कब तक होने वाला है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक सामने आपको थंबनेल देख रहा होगा कि ऑफिशियल नोटिस आया हुआ है कि परीक्षा हुई रद्द और ये नई एग्ज़ाम का डेट कब तक होगा। इस मुद्दों पर बात करेंगे क्या कुछ रहने वाला है, क्यों इस एग्ज़ाम को रद्द किया गया है, और सबसे पहले अपडेट तो आपको इस चैनल पर मिलेगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जो नए व्यूअर्स चैनल को देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर आपको बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद के जितने भी एग्जाम होते हैं उनका सबसे पहले अपडेट यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ ही साथ उनके एग्जाम एनालिसिस किया जाता है और उसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट का भी डेट बताया जाता है। इसलिए वैसे बच्चे जो बिहार किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लें। साथ ही साथ बिहार विधान परिषद के जो नई वैकेंसी आई थी जिसमें बेसिकली ऑफिस अटेंडेंट के तहत इस बार एग्ज़ाम लिया जाने वाला था जिसमें 40 नंबर का जीएस था। उसके लिए मैंने 1000 क्वेश्चन का श्रृंखला चलाया है जिसमें 10 पार्ट है। टोटल 100 करके मैंने 10 पार्ट चलाया है। वो हमारे आपके नए यूट्यूब चैनल @एग्ज़ाम बाग पर लाया गया है। इसलिए वैसे बच्चे जो उस फॉर्म को भरे हैं और एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो वो हमारे @एग्ज़ाम बाग वाले नए चैनल पर, उसका स्पेलिंग क्या होगा, EXAMBAGH उस पर जा करके उसे सब्सक्राइब कर लेंगे और 10 पार्ट को देख करके बेसिकली उस क्वेश्चन को लिख लेंगे, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो अभी तक के क्लास 10th के लेवल के एग्जाम में विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। इसलिए ताकि आप उस समय कॉन्फिडेंस होकर के अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने उन दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा जो काफ़ी लंबे समय से, या कह सकते हैं पिछले 24 घंटों से काफ़ी ज़्यादा बेचैन थे। और मैं भी काफ़ी इसको लेकर के कह सकते हैं एक तरह से काफ़ी इंटेंस था कि भैया क्या होने वाला है। और बहुत सारे बच्चों का, मुझे नहीं भी तो कम से कम 150-200 कल में मुझे मैसेज आया कि सर अपडेट बताइए। तो देखो बेसिकली होता क्या है कि अपडेट बताना और सही चीज़ को बताना, ये दोनों में अंतर होता है। बोलने को तो व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है, लेकिन सही बात में बोलने में थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि सही बात के लिए आपके पास सही ज्ञान होना चाहिए। तो बेसिकली मैं कल रात तक जो है वो आयोग या फिर कह सकते हैं सचिवालय का जो कमीशन है, जो सचिवालय है, कल रात तक मैंने अपडेट लिया। और अपडेट यही लिया कि देखो दो तरह का अपडेट होता है, एक होता है लिखित अपडेट, एक होता है मौखिक अपडेट। और कल रात तक का मुझे जो मैंने टेलीफोनिक, कुछ बच्चे ने कहा कि सर केवल ऐसे ही चीज़ें हो जाती है। आपको याद होगा इस चैनल पर जो भी चीज़ें बताई गई हैं आपको, कोई भी एग्ज़ाम को लेकर के कि वो रद्द होगी या एग्ज़ाम होगा या उसका डेट बढ़ाया जाएगा, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिलता है। अगर आप लोग पुराने बच्चे होंगे तो ये पता होगा, और जो नए बच्चे हैं वो इस बात को जान लीजिए। सबसे पहले आप हमारे साथ जुड़े हैं तो याद रखिएगा इस चैनल पर और इस माध्यम से आपको कोई भी जानकारी गलत नहीं दी जाएगी, और जो भी जानकारी दी जाएगी वो बिल्कुल सही दी जाएगी और सबसे पहले दी जाएगी। अब बात यहाँ पर दो तरह की होती है कि आप जानकारी को किस तरीके से समझते हैं और जानकारी को किस तरीके से लेते हैं। अभी तक आपने जितने भी हमारे मिले जुले यूट्यूबर्स देखे होंगे, मैंने यूट्यूबर ही कहता हूँ, फैकल्टी नहीं कहता हूँ, क्योंकि फैकल्टी में जो योग्यता होनी चाहिए, जो एक गंभीरता होनी चाहिए, वो उन लोगों ने नहीं देखता हूँ। तो वो केवल आते हैं और चीज़ों को बता के निकल जाते हैं और उसका कोई एक तथ्य नहीं होता है। ठीक है, बहुत लोग तो बिहार विधानसभा और परिषद के एएसओ का मेंस का क्वेश्चन भी करवा रहे हैं। मेंस का क्वेश्चन कहाँ से करवा दीजिएगा जब वो ऑनलाइन हुआ था। तो दूसरी बात, जब क्वेश्चन आपको मिला ही नहीं था तो आप किस तरीके से करा सकते हैं। और वो कह रहे हैं कि ये बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद के एएसओ का मेंस का क्वेश्चन है, जो जिस क्वेश्चन को आपको हाथ में मिला ही नहीं, जिस क्वेश्चन को ऑनलाइन करवाया गया था, उस क्वेश्चन को आप किस तरीके से कह सकते हैं कि हम वो हमारे पास क्वेश्चन है। हाँ, पीटी के बारे में कह सकते हैं, मैं मानता हूँ। और बहुत सारे ऐसे भेड़ चाल वाले बच्चे हैं जो उस व्यक्ति को फॉलो कर भी रहे हैं अंधभक्त होकर के। तो याद रखिएगा, सही व्यक्ति और सही चुनाव बहुत कम लोगों को मिलता है। इसलिए व्यक्ति और समय देख करके चुनिए कि आपके जीवन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ये कह रहा है कि मेंस का क्वेश्चन आपको मिल रहा है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका कीमती समय बर्बाद कर रहा है और खुद तो बर्बाद है ही। ठीक है, इसलिए चीज़ों को समझिएगा। मेंस बिहार विधानसभा हो या परिषद हो, इसका ऑनलाइन एग्जाम होता है और ऑनलाइन एग्जाम में कभी भी आपको कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करवा सकता है। जैसे बिहार दरोगा की अगर बात करते हैं तो बिहार दरोगा मेंस अगर बात करते हैं या फिर पीटी बात करते हैं तो ये ऑफलाइन होता है, इसका आपका रिकॉर्ड मिल सकता है। लेकिन अगर यही अगर ऑनलाइन होना शुरू हो जाए तो आपको नहीं मिल सकता है। ठीक है, दूसरी बात, जो कैंडिडेट का बोलते हैं कि सर ये कैंडिडेट का जो आंसर रिस्पॉन्स की था उस आधार पर भी आप उसे नहीं दिखा सकते हैं। अगर कोई दिखाता है मेंस का तो कोई मुझे आंसर की दिखा दे कि हाँ सर मेरा ये आंसर की था, वो आंसर की था, वो आंसर की जो देखने का समय मौका मिला था। ठीक है, तो इसलिए उन विज्ञापन से दूर रहिएगा, आप सही चीज़ों को फॉलो कीजिए। और दूसरी बात, कल मैं इसलिए लास्ट तक मैं नहीं बोला था क्योंकि मैं फाइनल अपडेट ले रहा था, और फाइनल अपडेट यही आया कि बिहार विधान परिषद का जो 14 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है, और कह रहे थे होने वाला था, कह सकते हैं, अब उसमें मैं था ही बोलूँगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेड डेट का जो लास्ट 10 तारीख तक जो मैंने वेट करने के लिए बोला था वो डेट ख़त्म हो चुका है। तो अब आप लोग का एग्ज़ाम
फाइनली कैंसिल हो चुका है। और बात करता हूँ ऑफिशियल नोटिस की कि सर ये ऑफिशियल नोटिस क्यों नहीं दिया गया। तो याद रखिएगा, बिहार विधान परिषद जो है बेसिकली अभी इस कुछ दिनों से मैं अगर बात कर रहा हूँ, पिछले 2 दिनों से, तो काफ़ी अस्त व्यस्त उसकी पूरा प्रणाली चल रही है। सभी लोगों को एक्स्ट्रा वर्कलोड दे दिया गया है। जो उनके डायरेक्टर है के सिंह, उनको तो काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा लोड है, क्योंकि जाहिर सी बात है आईएएस लेवल के व्यक्ति हैं, तो उनके पास है अभी चुनाव को लेकर के बहुत सारे XYZ जो होते हैं वर्क हो जाते हैं, जो प्रोटोकॉल होते हैं उनको फॉलो करने होते हैं। उसके रिगार्डिंग वो इस चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, लेकिन इनके बाद उन जैसे उनके आज तक हो सकता है कि आज उनके माइंड में या फिर कह सकते हैं उनके ऑफिस में बात संज्ञान आएगी और उसके रिगार्डिंग आज आपको आज या शाम तक और आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा कि एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। ठीक है, एग्ज़ाम कैंसिल होने का बेसिकली कारण यही है जो मैं बता रहा हूँ। एग्ज़ाम बेसिकली कारण यही है कि आपका जो चुनाव आचार संहिता लगा हुआ था उसमें ये लोग नहीं करवाना चाह रहे हैं। इन मतलब ऐसा नहीं है कि इनको आचार संहिता ने रोका है कि आप एग्ज़ाम मत करवाइए, ये लोग खुद इनिशिएट नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू एक्स्ट्रा वर्कलोड। जैसे होता है ना घर में, कि घर में कभी कभी आपके पास एक्स्ट्रा वर्कलोड हो जाता है तो आप किसी बेसिक काम को भी छोड़ देते हैं। अगर ये वर्कलोड नहीं होता है इनके पास तो ये 14 तारीख को एग्ज़ाम करवा लेते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा वर्कलोड के कारण ये अपने इस एग्ज़ाम को नहीं करवा रहे हैं। ऐसा नहीं कि इनको कुछ किसी ने रोका है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि किसी आचार संहिता ने इन्हें रोका है कि आपको एग्ज़ाम नहीं करवाना है। ये एक्स्ट्रा वर्कलोड के कारण ये बेसिक कार्य नहीं कर रहे हैं, और जब ये 14 का नहीं कर रहे हैं तो 21 को भी नहीं करेंगे। यानी आपका 14 का भी पेपर नहीं होगा और 21 का भी पेपर नहीं होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि सबसे पहले अगर बिहार विधानसभा और परिषद की बात करते हैं तो सबसे पहले अपडेट यही लेगा। अपडेट यही लेगा मतलब होता है एग्ज़ाम यही कंडक्ट करवाएगा। अब दूसरा बात है कि कुछ बच्चों को ये मौका मिल गया, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ बच्चों का बिल्कुल जो था एग्ज़ाम का प्रिपरेशन नहीं था। चाहे वो आप बात करते हैं ऑफिस अटेंडेंट का या फिर बात करते हैं एएसओ का, तो उन बच्चों के लिए सुनहरा मौका है कि आप जो है वो अभी से अपने तैयारी में लग जाइए, जिसके रिगार्डिंग में बेसिकली आज से एक कह सकते हैं 100 क्वेश्चन का जो है वो MCQ करवाऊंगा GK GS का, तो आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन निराश मत होइए, थोड़ा सा निराशा तो मुझे भी हुई कि जाहिर सी बात है बच्चों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद था, और मुझे थोड़ा शौक लगा कि यार एग्ज़ाम कैंसिल, और इस मोमेंट पर आकर के, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं बिहार विधान परिषद से ऐसा उम्मीद नहीं था। बिहार विधानसभा के लिए मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ कि वो हमेशा से कछुआ चाल चलता है, काफ़ी धीरे धीरे चलता है। लेकिन बिहार विधान परिषद तक मैं 2-3 बार पूछा कि क्या सही बात है, मतलब फाइनली एग्ज़ाम कैंसिल होगा? तो जी सर, एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल ही होगा, और ऑफिशियल नोटिस जो है वो आज आपको आज शाम तक या फिर कल तक आ जाएगी। लेकिन मौखिक रूप से मुझे मालूम चल गया, जाहिर सी बात है अब आप लोग फ़ोन कीजिएगा तो वहाँ हो सकता है फ़ोन ना उठे, लेकिन चूँकि डिपार्टमेंट की बात है तो हम लोग पता चल जाती है, क्योंकि डिपार्टमेंट में व्यक्ति विशेष से बातें छुपती नहीं है। आप किसी भी विभाग में हो तो कहीं ना कहीं जो आपका डिपार्टमेंट होता है उससे इंडायरेक्ट मालूम चल ही जाता है आपको। तो मालूम यही चला कि एग्ज़ाम आप लोगों का कैंसिल कर दिया गया। नई एग्ज़ाम डेट कब तक होगी ये भी बहुत बड़ा मैटर है। तो नई एग्ज़ाम डेट आप लोग का अब जो है वो मई और जून, यानी जून के लास्ट में आपका, पूरा मई में तो होगा नहीं, जून के लास्ट में आपका एग्ज़ाम डेट, यानी बिहार विधानसभा से पहले आपका परिषद होगा, जून के लास्ट तक आप लोग का एग्ज़ाम डेट होगा। और बहुत फास्ट याद रखिएगा, 45 दिन के अंदर इसकी सारी प्रक्रिया होगा। कल ये भी सुनने को मिला, याद रखिएगा 45 डेज के अंदर आपकी तमाम ज्वाइनिंग प्रक्रिया हो जाएगी, यानी PT आपका होगा, उसके 15 दिन में आपका स्किल टेस्ट होगा, और उसके 15 दिन में आपका मेंस टेस्ट, यानी 15, 30, 45 पूरी प्रक्रिया क्लियर, और मात्र 5 दिन के अंदर आपका DB करके ज्वाइनिंग दिया जाएगा। यानी 50 से 55 दिनों में आपकी पूरी प्रक्रिया को समाप्त कर दी जाएगी, आपका PT से लेकर ज्वाइनिंग तक। इसलिए ये भी अच्छा हुआ कि PT लेकर अगर मेंस ना लेते तो भी दिक्कत था, स्किल टेस्ट लेकर अगर मेंस ना लेते तो भी दिक्कत था। इसलिए जो होता ना चटपट झट वाली प्रक्रिया की मुद्रा में ये आएंगे, और उसके लिए आप लोग अपने कुर्सी की पेटी को बांध कर रखिए, मेहनत करके रखिए, और सबसे पहले अपडेट इस चैनल से प्राप्त करते रहिए। ठीक है, सो इस वीडियो को अपने दोस्तों को तमाम अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको ये मालूम चल सके कि कोई एक ऐसा फैकल्टी भी है जो इन मुद्दों पर सबसे पहला अपडेट देता है, जिस अपडेट के बाद आपको कहीं भी ये अपडेट देखने को मिलता है। और ये मेरा कह सकते हैं आप लोग का प्यार है, कॉन्फिडेंस है कि मैं चीज़ों को सबसे पहले देकर आपके पास आता हूँ और आप लोगों को कहीं ना कहीं एक मार्गदर्शन करता हूँ। ठीक है दोस्तों, सो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए बने रहें चैनल पर। एंड एक्सपर्ट इज ऑल गुड, दैट्स ऑल, थैंक यू बाबा, जय हिंद, जय भारत।